चलिए एक और नोट पॉइंट की बात करते हैं यहां पर। जैसे हम जब भी बात करते हैं 3 इनपुट एंड गेट की, मान लीजिए मैंने ये लिखा 3 इनपुट एंड गेट हैविंग 3 इनपुट्स A, B एंड C। तो जैसे कि हमने एसोसिएटिव लॉ में दो तरह की सर्किट पॉसिबिलिटीज की बात की थी, तो हम अगर 3 इनपुट एंड गेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएं तो ऑब्वियस है कि हम दो तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा इस तरह से। मुझे एक छोटी सी कंपैरिजन इसमें आपको बतानी है और एक कंक्लूजन की बात करनी है, सो दैट आई एम ड्राइंग दिस। लिख लें आप इसको जल्दी से पहले, A, B, C यहां तक हुआ, और यहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं आउटपुट Y। दिस इज VCC। तो ये एक 3 इनपुट एंड गेट हो गया। ओके, 3 इनपुट एंड गेट का हम दूसरा पॉसिबल कनेक्शंस क्या बना सकते हैं, ऐसे भी इसको डिजाइन किया जा सकता है बिल्कुल लाइक दिस। ये हमने डिजाइन किया और इसका जो आउटपुट आएगा, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया एक 2 इनपुट एंड गेट हो गया। ओके, और इसका जो आउटपुट आएगा फाइनली, ये हमने डिजाइन किया 2 इनपुट एंड गेट। ओके, और इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा, उस आउटपुट को हमने क्या किया, वी हैव अटैच्ड इट विथ अनदर एंड गेट like this. Suppose this is variable A, that is variable B and this is variable C, और यहां पर हमने कनेक्ट किया है प्लस VCC को कनेक्ट किया हमने यहां पर, और फाइनली यहां पर हमने कनेक्ट किया आउटपुट Y। दो कनेक्शन मेथोडोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं यहां से। एक तो हम 3 इनपुट एंड गेट को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है। अब कौन सा प्रेफरेबल है या कौन सा तरीका हमें यूज करना चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट है, मैथमेटिकली दोनों बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, इसके अंदर एक ही लेवल सर्किट है। दिस इज हैविंग ऑल द लॉजिक डायोड्स आर एट द सेम लेवल, और इसके अंदर देखें तो ये 2 लेवल सर्किट है, यानी कि पहले इनपुट हैज टू बी प्रोपेगेट थ्रू इट, फिर उसके बाद यहां पहुंचेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये है 2 लेवल सर्किट। ये कैसा सर्किट है, 2 लेवल लॉजिक सर्किट है ये। ओके, और ये है 1 लेवल लॉजिक सर्किट, 1 लेवल लॉजिक सर्किट। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी डायोड्स हैं उन सबका प्रोपेगेशन डिले आइडेंटिकल तो नहीं होगा, लेकिन इट्स अ वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, यानी कि बहुत फ्रैक्शन वैल्यूज में डिफरेंस होगा तो होगा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इनका आउटपुट जब आएगा तब वो आगे प्रोपेगेट होगा, फिर ये आगे जनरेट होगा, यानी कि इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक ही लेवल पर है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे ये जनरेट करता है यूनिफॉर्म डिले। ये क्या जनरेट करता है, यूनिफॉर्म डिले जनरेट करता है, यानी कि आउटपुट जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिलेड होगा। और इसमें सी इनपुट तो पहले ही लेवल पर पहुंच गए यहां पर, फिर यहां से ए भी प्रोपेगेट होके आएंगे, तब आउटपुट क्या होगा, इसमें कुछ अलग जनरेट होगा। यानी कि पहले कुछ एकदम से आपने स्विच को ऑन किया तो एकदम से ऐसा कुछ विजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नैनो सेकंड्स का है, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो सिस्टम के अंदर पहले कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, फिर वो चेंज होके स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑब्टेन होगी। यानी कि इसके अंदर होगा नॉन यूनिफॉर्म डिले। इसके अंदर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिले। तो इसको नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे लॉजिक गेट्स में, और गेट। थर्ड वन लॉजिक गेट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज और गेट। और गेट सिंबल देखिए क्या है इसका, लेट्स सी द सिंबल। दिस इज, ऐसे लिखा जाता है इसे, Y आउटपुट है यहां पर, ए बी इनपुट है। ट्रुथ टेबल अगर हम बना के चलते हैं, दो इनपुट्स ए बी, आउटपुट इज Y। ए बी है 2 इनपुट्स, ऑब्वियसली 4 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, ये होगा। अब हम Y की वैल्यू की बात करते हैं अगर इसमें,
तो आउटपुट ऑफ OR गेट इज लॉजिक 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लॉजिक 1, यानी कोई एक इनपुट भी अगर लॉजिक 1 है तो आउटपुट इसका लॉजिक 1 आ जाता है। ये आ गया इसका, सॉरी द लास्ट वन इज ऑल्सो द लॉजिक 1, आई एम सॉरी। ओके, 1 पर भी क्या होगा, ये 1 ही आएगा। इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो आप इसमें एसओपी लिखना ही प्रेफर करेंगे या पीयूएस? पीयूएस लिखना आसान है, ए प्लस बी। आप एसओपी लिख के मिनिमाइज करके सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर और गेट के अंदर किसी एक इनपुट को फिक्स कर दूं, मान लीजिए आपने इसे फिक्स कर दिया लॉजिक 0 पर, इसे हमने रखा वेरिएबल a, तब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, इसे फिक्स कर रहा हूं फॉर लॉजिक 1 और यहां पर इसे मैं रख रहा हूं वेरिएबल a। जल्दी से स्क्रीन को रोकें और इसको आंसर करना है। आंसर आ गया होगा, इसमें आंसर आएगा हमेशा क्या, y इक्वल टू a, सॉरी नॉट a बार, इट्स a। y इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, a। ओके, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू 1। मतलब इस वाले सर्किट में इस और गेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जो वेरिएबल a है वो क्या है, चाहे वो 0 हो या वो 1 हो, क्योंकि एक इनपुट अगर 1 हो जाता है और गेट के अंदर तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। मतलब दिस इज द कंडीशन वेयर आवर और गेट विल बी गेट डिसेबल। ये कौन सी कंडीशन है और गेट की, डिसेबल होने की कंडीशन है, यानी कि इस कंडीशन में और गेट क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। और ये कंडीशन है जिसमें और गेट एक्ट कर रहा है एज अ बफर, तो ऑब्वियसली ये है इसकी इनेबल कंडीशन, यानी कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर इट इज इनेबल्ड। क्लियर है, ये इतनी बात हो गई इसमें। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट लिखिएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ कोई बोलने वाली बात नहीं है। कॉम्यूटेटिव लॉ विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उन सब में कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो होगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख दें। अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में थोड़ी सेलेक्टिविटी है, तो इसलिए हम इसको बार बार ज्यादा फोकस करेंगे। यहां पर ये देख लेते हैं क्या होगा। एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ यानी कि आपने कोई एक 3 इनपुट और गेट लिया इस तरह से, A B C 3 इनपुट्स हो गए। आउटपुट यहां पर मिला हमको y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको हमने इक्विवेलेंट किया किसके, a b एंड तीसरा इनपुट ये y यहां पर और ये c। सो यहां पर मैंने परफॉर्म किया a प्लस बी प्लस सी। ओके, और इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब है इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। यानी कि आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको लाइक हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी। कंप्लीट। तो यहां पर आप लिख लें, वहां पर स्टेटमेंट में इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यानी कि जो और गेट है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इतनी बात समझ में आ गई हमको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको नोट कर लें इतना जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, जल्दी से लिख लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, लेट्स सी। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
और गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमें बनाना है यहां पर, तो मैं यहां से इंप्लीमेंट कर रहा हूं बाय यूजिंग द डायोड। इस तरह से बनाया जाता है इसे। ट्रांजिस्टर से कैसे बनेगा ये भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग इसे बना रहे हैं सिर्फ डायोड का यूज करके। आई एम हियर इंप्लीमेंटिंग इट फॉर द 2 इनपुट्स। दिस इज टर्मिनल Y एंड यहां पर हमने अप्लाई किया है वेरिएबल A, यहां पर हमने अप्लाई किया है वेरिएबल B। ओके, अब ये डायोड हो गए D1 D2 D1 D2। फटाफट से ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसका। लेट्स कंपेयर। तो सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, AB की, डायोड D1 का क्या होगा, D2 का क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा। इनपुट AB having 4 possible combination D1 D2 and Y। AB क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसमें। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज के लिए हमारा जो D1 D2 किस तरह से एक्ट करेगा वो देखना है। P रीजन है, ऑब्वियसली हाई वोल्टेज लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो D1 D2 यहां पर क्या होंगे 0 0 पर ऑफ हो जाएंगे, दोनों ऑफ स्टेट में चले जाएंगे। ये दोनों इसमें ऑफ स्टेट में आएंगे, यहां पर भी दोनों किसमें आएंगे ऑफ स्टेट में आएंगे, और जो आउटपुट है वो हो जाएगा 0। ये 0 ये 1 यानी कि ये ऑफ ये ऑन, आउटपुट 1। यहां पर 1 0 पर ये ऑन ये वाला ऑफ, आउटपुट 1 1 1 पर ये दोनों ऑन, आउटपुट 1। ये फाइनल आंसर यहां पर जनरेट होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर OR गेट। एक नोट पॉइंट की हम बात कर रहे थे इन द एंड गेट। क्या था वो नोट पॉइंट? अनयूज्ड इनपुट का क्या करना है, यानी कि अनयूज्ड इनपुट इन द एंड गेट। तो हम उसमें बात कर रहे थे 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की। पहली पॉसिबिलिटी वहां पर क्या थी कि अनयूज्ड इनपुट को हम कनेक्ट कर सकते हैं विथ लॉजिक 1। ओके, याद है सभी को। सेकेंड कंडीशन हमने बात की थी कि हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं एनी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट के साथ। ओके, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी वहां पर थी कि अनयूज्ड इनपुट को हम क्या कर सकते हैं फ्लोटिंग रख सकते हैं इफ इट इज अंडर TTL लॉजिक फैमिली। अगर वो TTL लॉजिक फैमिली के अंडर है तो हम उसे क्या रख सकते हैं फ्लोटिंग कंडीशन में भी रख सकते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन द OR गेट। तो लिखिएगा नोट इसमें, राइट अ नोट हियर, राइट अ नोट। लिखे नोट में unused input in OR gate can be connected to फर्स्ट पॉइंट लिखें। मतलब क्या है यहां पर बात करने का, देखिए मतलब है कि A प्लस B प्लस C ये है ना, A प्लस B प्लस C है हमारे पास। जल्दी से यही बता देता हूं, देखिए A B C ये हमारे पास इनपुट्स हैं। आउटपुट क्या आता है A प्लस B प्लस C। इसको यूज करके हमें A B एंड C कुछ नहीं है, तो A प्लस B को हमें बनाना है। तो C की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। C की वैल्यू एक तो 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस B प्लस 0। ओके, दूसरी बात हम क्या ले सकते हैं, C की वैल्यू को B ले लेते हैं, या C की वैल्यू को क्या लेते हैं A ले लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी तो यही हो गई। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखिएगा इसको। कैन बी कनेक्टेड टू, फर्स्ट लिखें लॉजिक 0, इसे लिख लें पुल डाउन। इसे क्या बोलते हैं लॉजिक 0 को, पुल डाउन। ओके, सेकंड पॉइंट लिखें। पहला हमने क्या लिखा, कनेक्टेड टू लॉजिक 0, पुल डाउन बोला हमने से। सेकंड पॉइंट लिखें one of the used input, but कंडीशन क्या है, but don't with both। किसी एक यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर लें लेकिन दोनों से नहीं करें। दोनों से करने से क्या होगा, बफर बन जाएगा, बफर की जरूरत नहीं है हमको। तीसरी कंडीशन क्या है बताओ जल्दी से,
इफ इट इज, अगर क्या है ये, इफ इट इज ECL लॉजिक फैमिली, अगर ये क्या है, ECL लॉजिक फैमिली है, then unused input can be remains open oblique floating, यानी कि हम अनयूज्ड इनपुट को क्या रख सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, फ्लोटिंग रख सकते हैं, अगर हम डील कर रहे हैं किसके अंदर, ECL एमिटर कपल्ड लॉजिक सर्किट के अंदर। क्लियर है इतना? तो ये हो गया OR गेट के बारे में डिस्कशन। चलिए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। लेट्स राइट अ क्वेश्चन, राइट एन एग्जांपल हियर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेगा। सर्किट शोन इन द फिगर इज यूज्ड TTL लॉजिक, फाइंड द आउटपुट Y। सर्किट दिया गया है इसमें और बोला गया है कि ये TTL लॉजिक का यूज कर रहे हैं, आपको आउटपुट Y इसमें बताना है। तो स्क्रीन को रोकिएगा अभी के भी और आंसर को फाइंड करने की कोशिश करिएगा। सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। TTL लॉजिक बोला है स्टेटमेंट में, मतलब क्या है इस बात का, TTL लॉजिक है तो जो फ्लोटिंग इनपुट है, यहां पर जो फ्लोटिंग इनपुट रखे हैं वो एक्ट करेंगे कैसे, फ्लोटिंग इनपुट हैज टू बी एक्ट एज अ, कैसे एक्ट करेगा फ्लोटिंग इनपुट यहां पर, इक्वल टू लॉजिक 1, यानी कि ये इनडायरेक्टली लॉजिक 1 एंड 1 है। ये 1 1 एंड गेट से पास होगा तो 1 मिलेगा, A एंड B एंड गेट से पास होगा तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा यहां पर, A इंटू B। और यहां पर क्या होगा, और ऑपरेशन होगा किसका, इस 1 का और AB का। तो इस नोड पर अगर मैं देखूं तो क्या जनरेट होगा जरा बताओ, 1 प्लस AB जनरेट होगा, एंड दैट 1 प्लस AB इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 1। 1 प्लस AB इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम यहां पर 1 को नॉट गेट से पास कराएंगे तो ऑब्वियस है यहां पर आएगा 0, यानी कि आंसर क्या है आपका, लॉजिक 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द आउटपुट Y। आउटपुट Y आपको फाइंड करना है। डायोड्स यहां पर यूज किए गए हैं, 6 डायोड यूज करे हैं इन्होंने। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। सब लोग स्क्रीन को रोक दीजिएगा और आंसर निकालिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे। देखिए, फाइंड Y प्लस VCC यहां पे दिया है सप्लाई, और ये 2 डायोड कनेक्टेड हैं, 1 2 आप ऐसे लिखना चाहे तो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 ये लिखा हमने। अब अगर हम यहां समझें इसको तो आप इतना जो पार्ट है सर्किट का, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। What exactly this section is, यानी कि यहां पर कोई आउटपुट मान लीजिए मैंने बोल दिया कि Y1 आ रहा है, तो Y1 इज नथिंग, दैट इज Y1 इज AB। अरे ये किसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एंड गेट का। और यहां पर सपोज मैंने बोल दिया कि Y2 आ रहा है, ये तो वही है, आइडेंटिकल है इसके, तो ये किसका है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एंड गेट का, तो Y2 है CD। अब ये AB इधर से जा रहा है, CD इधर से जा रहा है, और ये आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है किसका, OR गेट का। बिल्कुल सही, ये सर्किट है किसका, OR गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। दिस इज द OR गेट। तो ऑब्वियस है कि आउटपुट यहां पर जनरेट होगा Y1 प्लस Y2, यानी द वैल्यू ऑफ Y इज इक्वल टू व्हाट हियर, Y इक्वल टू आएगा Y1 प्लस Y2, यानी कि Y इक्वल टू आएगा AB प्लस CD। क्या आउटपुट आएगा, AB प्लस CD। खत्म। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट की। सो हेडिंग करेंगे नेक्स्ट। अभी हमने डिस्कस कर लिया नॉट एंड और, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट, फोर्थ वन, दैट इज NAND गेट। NAND गेट सिंबल की बात करते हैं, किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द सिंबल, लेट्स सी। ये हमने बनाया एंड गेट, एंड गेट बन गया, और इसमें एक आगे कॉम्प्लीमेंट यानी कि बबल इंट्रोड्यूस कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा NAND गेट। ओके, दिस इज NAND गेट। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं,
समझने के लिए भी हम इसको बोल सकते हैं ऐसे लिखना, जो भी आपने एंड गेट का आउटपुट जनरेट किया उसको आप भेज दें किस पर, नॉट गेट पर। तो हम बोल सकते हैं कि नैंड गेट इज नथिंग, दिस इज द कैस्केडिंग ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। यहां पर जो भी आउटपुट जनरेट होगा वाई, वो क्या डिफाइन कर रहा है, कैस्केडिंग ऑफ एंड गेट एंड कैस्केडिंग ऑफ एंड नॉट गेट। चलिए अब लिख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल लिखते हैं इसकी। चलिए दिस इज ए बी इनपुट लिए मैंने, यहां पर आउटपुट y है। ओके तो ए बी की पॉसिबिलिटी 0 0 हुई, फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हमको एंड गेट की ट्रुथ टेबल आती है तो देयर इज नथिंग विच इज टू कंक्लूड इन द नैंड गेट। आपके पास जो भी एंड गेट का आंसर है उसको क्या कर देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी कि 0 0 पर एंड गेट देता है 0 तो ये देगा 1, 0 1 पर एंड गेट देता है 0 तो ये देगा 1, एंड गेट देता है 1 0 पर 0 तो ये देगा 1, 1 1 पर वो 1 देता है तो ये देगा 0। कहानी का मोरल ये है कि एंड गेट में जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उसका कॉम्प्लीमेंट इसमें आएगा। यानी कि एंड गेट में हम एक स्टेटमेंट बोलते थे, हम बोलते थे कि कोई एक इनपुट भी अगर लॉजिक 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। किसके अंदर, एंड गेट के अंदर। लेकिन अब नैंड गेट में मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नैंड गेट में मुझे कहना होगा कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लॉजिक 0, कोई अगर एक इनपुट भी लॉजिक 0 है तो आउटपुट हमेशा आएगा लॉजिक 1। क्लियर है सभी को? यानी कोई एक इनपुट 0 ढूंढने की देरी है, फिर हमें दूसरे इनपुट से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका, एसओपी पीओएस जो भी आपको सही लगे लिख दें आप। पहले यहां पर पीओएस लिखना बड़ा आसान है, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a बार प्लस b बार। इससे ज्यादा पॉपुलर है ये डिमॉर्गन्स लगाया आपने, इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड अंडर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर मैं जैसे मान लीजिए इसमें कोई एक एंड का इनपुट क्या कर दूं, फिक्स कर दूं। मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया कोई एक टर्मिनल इनपुट, सपोज आपने फिक्स किया, इसे वेरिएबल रखा हमने a पर, इसे मैंने फिक्स किया 0 पर। ओके दूसरी कंडीशन मैं ले रहा हूं जिसके अंदर इसे मैंने फिर से रखा वेरिएबल a और इसे फिक्स किया लॉजिक 1 पर। अब आप लोग जरा बताओ कि आउटपुट किस कंडीशन में क्या आएगा। आंसर आ गया होगा सबको, जल्दी से सॉल्व कर लें इसको, आंसर आ गया होगा। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। तो यहां पर y की वैल्यू पहले वाले में एक इनपुट मैंने बोला 0 हो गया, एक इनपुट 0 हो गया, मतलब हमको दूसरे इनपुट के बारे में सोचना ही नहीं है। आंसर क्या है, हमेशा 1। और यहां पर एक इनपुट 1 है तो अब a की वैल्यू डिसाइड करेगी क्या होगा। जब ये 0 होगी तो आंसर आएगा 0 1 पर 1, जब a की वैल्यू 1 होगी तो 1 1 पर आंसर आएगा 0। यानी कि यहां पर आउटपुट आता है y इक्वल टू a बार। अपर वन सर्किट जो मैंने बनाया है इसके अंदर आपने देखा कि आउटपुट क्या है, किसी एक वैल्यू पर फिक्स हो गया है, मतलब वेरिएबल के साथ चेंज नहीं हो रहा। मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन वेयर आवर OR गेट गेट डिसेबल, सॉरी आवर NAND गेट गेट डिसेबल। यहां पर NAND गेट क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है, कुछ कर ही नहीं पा रहा क्योंकि वेरिएबल के साथ वो चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स हो गया किसी एक वैल्यू पर। ओके यहां पर देखते हैं, हियर दिस NAND गेट इज बिहेविंग लाइक एन इन्वर्टर। कैसे काम कर रहा है, ये एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, और यहां पर ऑब्वियसली ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। सो दिस इज इनेबल कंडीशन। ये सीक्वेंसर सर्किट हम जब पढ़ रहे होंगे ना, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। ये मैंने कंडीशन लिखी है ना, इनेबल डिसेबल। बाकी सबकी इनेबल डिसेबल उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन अगर हम जब बात करते हैं किसकी, NAND गेट की और NOR गेट की, तो इनकी इनेबल डिसेबल कंडीशन आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि है कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन जितना फ्रिक्वेंट होंगी उतना ही आपकी हेल्प होगी सीक्वेंशियल में। जैसे 0 किसी ने बोला तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आउटपुट 1 आएगा, काम खत्म NAND गेट में। क्लियर है? अभी NOR की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। चलिए अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा नेक्स्ट,
इनेबल डिसेबल कंडीशन होगी। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। इस तरह से बनाया जाता है इसे। ट्रांजिस्टर्स को हम जनरली यूज करते हैं 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रांजिस्टर को हमेशा यूज किया जाता है इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ज्यादातर टाइम हम जब इसे यूज करेंगे तो हम किसमें यूज करेंगे इसे, इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपने लिखा इनपुट ए, यहां पर हमने लिखा इनपुट बी, ये हो गया प्लस वीसीसी और ये हो गया वाई। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, अभी मैं कंक्लूड करता हूं इसको। देखिए अब हमें क्या करना है, यहां से इसकी ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं। इसको मैंने T1 बोल दिया ट्रांजिस्टर, इसको मैंने T2 बोल दिया, T2 ट्रांजिस्टर बोला। तो लेट्स ड्रॉ इट्स अ ट्रुथ टेबल। ए बी T1 T2 Y 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। 0 0 पर दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे, कट ऑफ में चले जाएंगे। ये बातें मैं बहुत बार बता चुका हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ओके, T1 T2 ऑफ हो जाएंगे, आउटपुट क्या आएगा, सोर्सिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आउटपुट आएगा 1। 0 1 पे क्या होगा, ट्रांजिस्टर T1 रहेगा ऑफ, T2 हो जाएगा ऑन। लेकिन ये कैस्केडेड स्विच है, मतलब मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइक दिस। ये स्विच A है, ये स्विच B है, और यहां पर ये प्लस VCC है। ये भी इसकी इक्विवेलेंट सर्किट में बता सकता हूं। तो दोनों स्विच जब ऑन होंगे तभी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि ग्राउंड पर पूरा Y क्या होगा, सिंक होगा। यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी ऑफ रहा तो आउटपुट हमेशा 1 ही आने वाला है। इन दोनों 1 1 जब हम लेंगे तभी दोनों ऑन होंगे, और उसी कंडीशन पर आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। So this is the electronic circuit for the NAND gate। आपने आउटपुट क्या आया, यहां पर क्या आउटपुट आया हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास आया AB होल बार। बात समझ में आई सबको? आउटपुट y की वैल्यू क्या मिली हमको यहां पर, AB होल बार, यह आउटपुट मिला। यानी कि अगर मैं इस NAND गेट के आउटपुट के साथ, जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे अभी कि NAND गेट के आउटपुट के साथ हम क्या करते हैं, नॉट गेट को कैस्केड कर देते हैं, तो बन जाता है, सॉरी, एंड गेट के आउटपुट के साथ अगर हम नॉट गेट को कैस्केड करते हैं तो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। अगर मैं नैंड गेट के आउटपुट को फिर से नॉट गेट पर भेज दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक और नॉट गेट लगा दिया होता, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए सोचना है जस्ट, तो यहां पर बन जाएगा आउटपुट फिर से AB, क्योंकि यहां पर मिला हमको AB कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो बन गया वेरिएबल। यानी कि ये पार्ट हमको फिर से क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, यानी कि एंड गेट मिल जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम जो सर्किट हमने डिजाइन की है ये वाली, इस सर्किट का जो आउटपुट Y है, उस आउटपुट को यदि मैं, जो आउटपुट Y मिला है ना आपको पहले सर्किट से, जो हमने लिखा है यहां पर, ऐसे लिख देता हूं जल्दी से फटाफट। ये जो पहला सर्किट हमने लिखा है A B, और यहां पर हम लिखा है प्लस VCC, यहां पर हमने लिखा है Y, इसका जो आउटपुट है, इसको अगर मैं नॉट गेट पर भेज दूं, नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये है, ये है नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऐसे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं यहां पर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ये सब रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू इंपॉर्टेंस होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहां पर हमारे पास Y आया है, इसको मैं भेज दूं, यहां पर इसे कनेक्ट कर दूं अगर, तो यहां से आपने ऐसे इसे कनेक्ट किया, तो यहां पर Y डैश आपको मिलेगा अब AB, क्योंकि Y मिला है AB होल बार। तो ये हो गया क्या, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ एंड गेट। नाउ
इसको नोट कर लें सब लोग। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गई? एंड गेट की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिल गई हमको विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। 3 ट्रांजिस्टर्स में बन जाता है एंड गेट। अच्छा, मैं अभी एक छोटी सी बात कर रहा था, मैंने बोला था कि ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशंस में से यहां पर हम यूज करते हैं कॉमन एमीटर को। फर्स्ट लेवल जो होता है कॉमन एमीटर में, आपको मालूम है कि जो आप इनपुट भेजते हैं वो 180 डिग्री के आउट ऑफ फेज से आता है आउटपुट। यानी कि अगर मान लीजिए आपका ये इनपुट वेवफॉर्म है, ये क्या है? इनपुट वेवफॉर्म है, तो जब ये कॉमन एमीटर से पास होगा, कहां से पास होगा? कॉमन एमीटर से जब ये पास होगा तो आउट ऑफ जो आउटपुट होगा वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा ऐसे, यानी कि ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। कॉमन एमीटर ये तो करता है 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करता है, एम्पलीफाई तो करता ही है ऑब्वियसली, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इससे। ऐसे ही हम इसमें देखें तो ये है फर्स्ट लेवल जो कि कॉमन एमीटर का है। इसको जब हमने इनपुट को जब इससे पास कराया तो आउटपुट आया कॉम्प्लीमेंट ए बी होल बार। तो फिर से हमने इसे एक और कॉमन एमीटर से पास किया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए बी हो गया। यानी कि पहले लेवल ने जनरेट किया 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, और ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जब इससे पास हुआ तो 180 प्लस 180 ट्रांसफर होगा कितना? 360 डिग्री, यानी कि ये आ गया इन फेज ऑफ 0 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने यहां पर ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ नैंड गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।